नमस्कार, स्वागत करती हूँ अनुभूति चैनल में। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता लोहार से। तो यहाँ पे भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लोहार से नामक कविता में जो गांव की स्थिति है या गांव के जो भी किसान लोग हैं वो जो खेती करते हैं उसी के बारे में वर्णना किया गया है कि उन लोगों की जो भी मेहनत है उसमें क्या होते हैं, पूंजीवादी जो समाज होते हैं वो लूट के उस खेती बाड़ी को ले जाते हैं और तो कृषक के लिए कुछ नहीं बचता है, जबकि वो जो कृषक है वो बहुत ही कष्ट से अपनी मेहनत से उस खेत को सींचते हैं, उस खेत को उगाते हैं, लेकिन उनकी जो भी कष्ट है उसका फल उसे नहीं मिलते हैं। तो ऐसे में उन्हें क्या चाहिए, एक ऐसा तलवार की आवश्यकता है या ऐसे शक्ति की आवश्यकता है जो उस बुराइयों को हरा सके या एक नया बल दे सके। तो इसलिए जो लोहार होते हैं वो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि लोहा जो है बहुत किसी को भी लोहा का किसी का भी आकार रूप दे सकते हैं। जैसे कि लोहार से हम तलवार बना सकते हैं। तो कवि ने कहा कि लोहार से यानी कि लोहार जो है, जो व्यक्ति है वो ऐसा लोहा बना दे या ऐसा तलवार बना दे जिससे कि जो बुराई है उसका नष्ट हो जाए। तो इसलिए कवि ने कहा है कि मुझे एक ऐसा तलवार बना दो, हवा की जो लहरों पर दौड़े, इतनी हल्दी धार बना दो। तो यहाँ पे कवि ने कहा है कि मुझे एक ऐसा तलवार चाहिए है लोहार, मुझे एक ऐसा तलवार बना दो जो कि बहुत ही लसीला हो या पतला हो, जो हवा में ही दौड़ सके, यानी कि स्पीड से हवा में वो चल भी सकता है। इतनी हल्की धार बना दे, उसमें बहुत हल्का धार हो जो कि थोड़ा सा जैसे ही लगाने से वो कट जाए। फिर कहते हैं कि लंबाई उसकी कितनी हो, वो तलवार जो बना के देगा उसकी लंबाई कितना हो सकता है। कभी कहते हैं कि पूरी बड़ी फसल गेहूं की बढ़ते बढ़ते तक जितनी हो, यानी कि वो जो तलवार बना के देगा वो उसका लंबाई कितना होगा। जैसे कि हम फसल यानी कि गेहूं को रोपण करेंगे, पहले रुपाई करते हैं, उसके बाद खेती जो है या गेहूं जो है वो बड़ा हो जाएगा। जब रुपाई से काटने तक के जितने भी समय है, उस समय तक जितना समय लगता है या जितना वो समय जितना लंबा होते हैं उसी लंबाई के हेतु वो तलवार चाहिए, यानी कि उतना लंबा होना चाहिए। यानी कि फसल का रोपण से कटाई तक का समय बहुत लंबा होता है और उसी लंबा तलवार चाहिए। और लसीली तेज सांप से, और तलवार कैसा होना चाहिए, सांप जैसी होनी चाहिए, लसीली होनी चाहिए, बहुत ही पतला होना चाहिए। फिर कहते हैं कि 100 आँखों वाली बिजली की तर्पण बेवक्त काप से जो भी उस तलवार को देखे वो हर एक व्यक्ति उस तलवार से डर जाए। यानी कि जो भी खेती बाड़ी होते हैं उसको लूटने के लिए बहुत से पूंजीपति लोग खड़े हुए होते हैं और उनकी आंखें हमेशा उस खेती पर ही रहते हैं। तो कभी कहते हैं कि उनकी आंखों को जो बिजली के समान उस तलवार से काट सके, यानी कि उनकी जो आंखें हैं उसको हम काट सके या उनको हम समाप्त कर सके, ऐसा हमें तलवार चाहिए। और वो कभी भी आ जाते हैं हमें लूटने के लिए, तो उससे बेवक्त यानी कि किसी भी समय आ जाते हैं, तो उसको डराने के लिए, उसको मारने के लिए हमें एक ऐसी तलवार की आवश्यकता है। फिर कहते हैं कि सिकनी हो रेशम काले सी, पतली हो ठहली पतली हो, मकड़ी के फैले जाल से। तो यहाँ पे कहा कि वो तलवार कैसी होनी चाहिए, सिकनी होनी चाहिए, यानी कि बहुत ही चिकना होना चाहिए। फिर कहते हैं कि रेशम बहुत ही मुलायम होना चाहिए, काले जैसे एकदम धार बहुत ज़्यादा होना चाहिए उसमें, जैसे कि लगता है कि वो काला काला हो गया है। फिर वो पतला भी होना चाहिए, थोड़ा सा लसीली होना चाहिए और ठहली होनी चाहिए। और ऐसा लगता है कि मकड़ी के फैले जाल, मकड़ी का जाल कितना ज़्यादा पतला होता है उतना ही पतला ये जो तलवार है उतना ही पतला होना चाहिए, यानी कि मकड़ी के जाल के समान इसे पतला होना है।
और दर्द या शीत सरीखी हो बेदर्द सरहाते सूली जल्लादों की गीत सरीखी, यानी कि जो उस तलवार को पकड़ेगा उसमें क्या है, दर्द नहीं होना होगा या निडर होना होगा उसे, या उसमें शांति भी होना होगा और वो निडर होना होगा। और हो बेदर्द सरहाते सूली जल्लादों की गीत सरीखी, जो भी जल्लादे हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, जो खेती को लूट के ले जाने आते हैं, उनको मारने के लिए वो साहस या वो शक्ति चाहिए उस आदमी को। जो एक बलवान आदमी होते हैं वही उस तलवार को पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो निडर होना होगा उसे, और जिससे कि वो किसी को भी सूली पर चढ़ा दे, यानी कि किसी को भी किसी भी समय वो काट सके, ऐसा उसमें शक्ति होना चाहिए। मूठ बना दे सित्र खींच दे थके हुए भूखे किसान का, उस पर माँ का प्यार सींच दे। फिर यहाँ पे कहा है कि मूठ यानी कि जो तलवार का आगे का हिस्सा होते हैं जो पकड़ा जाता है वो, तो मुट्ठी उसका ऐसा होना चाहिए कि वो एक पकड़ जो है वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए। और थके हुए भूखे किसान का, जो किसान होते हैं वो बहुत ही थक जाते हैं, क्योंकि उनका काम जो है बहुत ही कष्टदायक होते हैं और वो भूखे होते हैं किसान। और जैसे ही किसान काम करके थक जाते हैं तो उनको उस समय किसकी आवश्यकता है, माँ की एक प्यार की आवश्यकता है। और जो तलवार है उसमें ऐसा भी शक्ति होना चाहिए जो किसी को भी शांति प्रदान कर सके, यानी कि जो बुरा काम करता है उसको डर दे देना है, और जो अच्छाई के राह पे चलते हैं, यानी कि जो कष्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, उसको भी ये जो तलवार है वो शांति प्रदान कर सके। तो कवि ने इसीलिए कहा है कि मुझे एक ऐसा तलवार चाहिए जो बहुत ही पतला हो, उसमें धार ज़्यादा हो, लंबाई हो, क्योंकि लंबाई इसीलिए ताकि कोई भी उस समय तक खेती को बिगाड़ ना सके, चाहे बिजली भी करके या कोई पूंजीपति समाज भी है तो खेती को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। फिर कहते हैं कि जो उस तलवार को पकड़ेगा, यानी कि जो उस खेती को संभालेगा, उस स्थिति को संभालेगा, उसका पकड़ जो है वो बहुत ही मजबूत होना होगा। और जो तलवार है जो भी पकड़ेगा उसे बेदर्द होना होगा, ताकि वो जो भी उस खेती को नुकसान करने के लिए आएंगे उसको आसानी से मार दे सके, और जो भूखे हुए किसान होते हैं उसको भी प्यार दे सके। ऐसे शक्ति उस तलवार में होनी चाहिए। धन्यवाद।